पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम निधे सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढयतीश्वरं शिष्यप्रशिष्यरूपेण बोधकं गुरुमाश्रये। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रयनिवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढमहं भजे। सिद्धारूढमहं भजे। सिद्ध सद्गुरो पादाब्जं जनकस्ततः ततुपदेशकर्तारं नत्वा भक्तिपुरासरम्। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे रूपकामिनी विद्यारंभं करशिवि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै साङ्गै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगाहं ध्यान अवस्थितेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुस्रावसुरगणः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। आरूढ़ ज्योति जगत सिद्धार्थ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूप ही भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिनंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण भगवद गीता का दूसरे अध्याय में कल है ना 38 श्लोक पूर्ण हुआ और 39 श्लोक का व्याख्यान किया कि भगवान कहते हैं ये शते अभीता संख्य बुद्धिर्योग में शृणु बुद्धाय युक्त मया पार्थ कर्म बंधा प्रेयसी ही। तो भगवान बोले ये पार्थ बुद्धि तेरे लिए इतना मैं जब बताया आपका विषाद योग सुनने के बाद अर्जुन वो ज्ञान योग था और ज्ञान योग से ही मोक्ष मिलता है। ज्ञान ही मोक्ष दिलाता है। तो ज्ञान में क्या है सत्य असत्य नित्य अनित्य वस्तु का विवेक उत्पत्ति होता है। तो विवेक उत्पत्ति होने के बाद जो मोह है तो अभिमान अहंकार मोहत्व अमत्व ये दोनों चला जाता है। इसके लिए पहले मैंने बताया वो ज्ञान योग था। अब ये कर्म योग अगर तू जानते है कर्म योग ये कर्म योग से अगर मैं बोला इसे सुना कर्म योग अगर सुनने के बाद उसके अनुसार चला तो तुझे कर्म का बंधन नहीं लगता। तो कर्म का बंधन जो है सर्वथा नष्ट हो जाता है। तो इसके विषय में आज नेयः अभिः क्रमः नाशो अस्ति प्रत्यवायुना विद्यते स्वल्पमस्याय धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और कर्म में कोई कर्म का बीज का नाश नहीं होता है रूपांतरण होता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोलेंगे कर्म का आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी अगर साधना तो जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो भी अगर मैं बताया तो स्वल्पमस्या और कर्म को वेद वीत कर्म को करने से पाप भी नहीं लगते कर्म का बंधन नहीं होता है और संतोष आनंद मिलता है उससे। मगर वो जानता ही नहीं ऐसा करना चाहिए क्या। तो उससे बता रहे भगवान कि प्रारंभ और मैं कल बताया कर्म 3 प्रकार से होते काय वाचा मानसहा। वाणी से शब्द के द्वारा उस बीज को भूमि में मन रूपी भूमि में डाला जाता है। फिर वो बीज जब मन में प्रविष्ट हो जाता है मन में स्थिर हो जाता है फिर आलोचना के पानी से सींचा जाता है इसको। फिर जैसा वो बड़ा होता है आलोचना विचार परिपक्व होने के बाद देह के रूप में इंद्रियों के रूप में वो क्रिया करता है उसका नाम है कर्म। वो दिखाई देता है।
पकड़ में आता है, हाँ ऐसा किया इसने। तो इसके लिए तो भगवान कह रहे कि अगर मैं बताया ऐसा धर्म क्षेत्र आए थे महत्व बयात, और ये साधना बना जाए, और साधना अध्यात्म साधना विद्या है, जन्म प्रारब्ध का अधीन है। तो ये साधना जितना आप करेगा उतना आपको सिद्धि, उतना आपको फल प्राप्ति होता है। बोले करने से पहले जानना चाहिए क्या है इसका। अध्यात्म में क्या है, सिद्धांत, उसके बाद में साधना, फिर वो सिद्धि, ये तीनों एक ही है। अगर आप पूर्ण, जैसा एक चैप्टर में बुक विद्यार्थी जब पढ़ता है 10वीं या 12वीं जो भी क्लास में, कक्षा में, तो वो एक चैप्टर है, तो उसका एक अध्याय है, उसको पूर्ण रूप से अभ्यास किया, उसका नाम है सिद्धांत। फिर उसी में ही प्रश्न है, उसी में उत्तर है ना। तो वो साधना है। सिद्धांत को जान लिया, फिर उस साधना के प्रश्न उत्तर को लिखना, फिर लिख के पास हो गए सिद्धि। अभी इसको भोजन चाहिए तो चावल, दान में ही चावल है ना। भूख लगा, ये सिद्धांत है। और भूख कैसा मिटेगा, भोजन से मिटेगा। फिर भोजन के क्या चाहिए, धान्य चाहिए। फिर वो दान में जो छुपा हुआ चावल को बाहर निकालने के लिए क्या साधना है, कूटना पड़ेगा। तो ऐसा कूटने का जैसे टूटे नहीं, है ना, चूर्ण ना हो। तो अस्थि कूटने के बाद भी इस दान को फेंक कर चावल को लेकर बना के भोजन करने से तो सिद्धि क्या होता है, भूख मिट जाता है। तो तीनों एक ही में ही, सिद्धांत को जो अच्छी तरह जान लेता है, फिर उसको साधना, फिर वो साधना से सिद्धि प्राप्त होता है। तो अध्यात्म जो है साधना जन्य विषय है। तो अध्यात्म केवल मुंह से बोला या वाणी से केवल प्रलाप किया या केवल वाचार्थ चर्चा किया तो उससे कुछ होता नहीं है, अज्ञान नष्ट नहीं होता है। तो उसके लिए साधना पूर्ण रूप से जानना चाहिए। वो विधि को लेकर उसको अपना कर उसका आचरण करने के बाद उसमें क्या अनुभूति आता है, कहाँ पर वो चूक गया, साधना में चूक गया क्या, उसका आचरण में या विचार में, तो वो सब समझ में आता है। तो इसके लिए यहाँ पर गए बोले अल्पमस्या धर्मस्य त्रायते महातो बयात। तो अगर तू कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधना कर लिया तो जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। और जन्म मृत्यु रूप महान भय, सबसे बड़ा भय क्या मैं बता आपको, मृत्यु और जन्म, जनन मरण सबसे बड़ा दुख है, इससे बड़ा दुख नहीं है। जन्म और मरण का जो दुख है सब मनुष्य उसको सहन करता है या उसको झेल लेता है या उसको भोग लेता है। तो जन्म और मरण के जैसा वो किसे व्यतीत नहीं कर सकता है। जन्म और मृत्यु सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा। तो उसके रक्षा हो जाता है। तो ये कर्म योग कैसा करना चाहिए, अभी ज्ञान योग तो बताया। और ज्ञान योग सबके लिए एक जैसा है। ज्ञान में केवल एक ही सिद्धांत है कि अंश रूप परम जो जीव है वही परमात्मा है। तो वो सत्य है, चित्त आनंद से लक्षण से बताया जाता है। वो ज्ञान वो सबके लिए है और सर्वोपरि और सबको वास्तविक ज्ञान देने वाला, मोक्ष का कारण स्वरूप ज्ञान। तो ये कर्म क्या है, तो इसको अच्छी तरह अगर इसको कर्म को जानकर उसको व्यवस्था कर कर अगर कर्म किया तो उससे तो छूट जाएगा कर्म बंधन से। तो कैसा व्यवसायात्मिकम बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाक अनंता च बुद्ध अव्यवसायी नाम। तो ये अर्जुन, ये शुद्ध बुद्ध अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चयी बहुत भेदों वाले और अनंत होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, तो दो विषय है यहाँ पर, व्यवसायात्मिक और अव्यवसायात्मिक। व्यवसाय आत्मिक यानी समता भाव, कर्म में समता जिसके पास है। जैसा ज्ञान तो बोला है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य है, अनंत है, ज्ञान स्वरूप है, वही ब्रह्म है और ज्ञान के एक सिद्धांत है। हो गया। तो कर्म का यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, व्यवसायात्मिक बुद्धि रे के कुरुनंदना।
तो व्यवसायत्मक बुद्धि किसे कहते हैं? कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि रहना चाहिए, समत्व भाव रहना चाहिए। समत्व भाव कभी आता है राग द्वेष रहित होने से। राग द्वेष रखकर जो कर्म करता है उसको सुख दुख का अनुभव होता है। राग द्वेष, राग से किया सुख, द्वेष से किया सुख। राग से सुख होता है, द्वेष से दुख होता है। राग और द्वेष जो कारण है किसके सुख दुख का, तो राग द्वेष अगर रखकर कर्म करता है वह अव्यवसायत्मिक। और व्यवसायत्मिक जो बुद्धि रखता है, समत्व भाव अगर रख के किया, ना राग ना द्वेष, मेरा केवल कर्म करना ही मेरा सिद्धांत है, मेरा कर्तव्य है। गृहस्थियों का कर्तव्य क्या है? तो उनका पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व है। क्या? गृहस्थियों का अपना कुल के अनुसार धर्म का आचरण करना, माता पिता का पालन पोषण करना, बहन की शादी करना, बच्चे लोग को पढ़ाई करा के उनको विद्या दान देना, शादी करो या मत करो पर उनको ज्ञानी बनाना उनका परम कर्तव्य है। और उनको रहने के लिए वह घर वस्त्र भोजन आदि देना। फिर उसके बाद में गुरु किया तो गुरु आश्रम को संभालना, ब्रह्मचारी योग को संभालना और वनप्रस्थ योग का देखभाल करना, समाज उत्तीर्ण होने के लिए, वृद्धि होने के लिए सहकार्य करना। अपना जैसा अपने को अच्छा चाहता है वो, अपना मंगल हो, अपना शुभ हो, अपना कल्याण हो और वृद्धि हो, ऐसा जो चाहत करता अपने लिए वैसे दूसरों के लिए भी जो करेगा वो समत्व बुद्धि, कर्तव्य निष्ठा से। वहाँ पर उसका धर्म ही कर्तव्य है, कर्तव्य में निष्ठा रखना का नहीं, उसको बोला जाता है समत्व बुद्धि। तो बुद्धि रेखा कुरुनंदन, वो व्यवसायत्मक, एक व्यवस्था से, नियम से, जैसे कि इंडस्ट्रियल चलाता है तो उसका जैसा कार्मिक होता है, फिर सुपरवाइज़र होता है, फिर मार्केटिंग करने वाला होता है, प्रचार करने वाला होता है, हिसाब किताब लिखने वाला होता है और कानून देखने वाला होता है, फिर उसको चलाने वाला मैनेजर होता है, फिर उसको ऊपर मालिक होता है। तो ये व्यवसायत्मक बुद्धि, सबको समानत्व, जैसे सब बुद्धि है बल है, उनका योग्यता के अनुसार उनको व्यवस्था या उनको दान देना, उनका सम्मान करना। तो ये व्यवसायत्मक बुद्धि। बुद्धि रे के कुरुनंदना, ऐसा जो करेगा उसको कर्म बांधता नहीं। तो कर्तव्य को निष्ठा से धर्म युक्त अगर समत्व भाव रख के करता है तो राग द्वेष नहीं रहता है उससे, तो कुछ लेन देन नहीं उसका। एक वकील है, कोई गया उसने व्यथा सुना तो वो बोला अच्छा ठीक है ये सत्य है, उसको जानकर संशोधन कर कर सत्य का परीक्षण कर कर उनको जीता है, वो जो दिया लिया तो ठीक है, मगर वो सुना है सत्य को और ये असत्य के लिए पैसे के लिए कुछ किया तो वो ठीक नहीं। तो कानून में कोई अव्यवस्था नहीं है, मगर उसको जो वकील है वो बुरा हो सकता है। ऐसा विज्ञान में, वैद्य में कोई भी बुराई नहीं है, वैद्य करने वाला डॉक्टर में बुराई हो सकता है। ऐसे ही धर्म में कोई बुराई नहीं है, धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति में बुराई हो सकता है। व्यक्ति में तो लालच है, मोह है, काम है, क्रोध है, तो धर्म का उपयोग दुरुपयोग करेगा धर्म के नाम से। तो इसके लिए यहाँ पर क्या, व्यवसायत्मक बुद्धि रहेगा कुरुनंदना। तो ये कुरुनंदन, ये अर्जुन, कर्मयोग का निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होता है और जो समत्व भाव रखा है वो एक ही सोचता है। कैसा? एक अगर अखंड ज्ञानी ब्रह्मचारी सन्यासी, वो क्या सोचेगा? आश्रम बने और वो गुरुकुल बने, वेद वेदांत का अभ्यास हो, सबको लाभ हो। अगर एक अच्छा डॉक्टर है बोलेगा क्लिनिक बने, उससे सबका लाभ हो। वकील देगा तो सबको कानून की जानकारी दे, बंधन से मुक्त कराए, सबको बताए कि कानून क्या होता है। एक राजनेता है तो उसका पदवी का सदुपयोग करेगा, दुष्टता का निग्रह करेगा, शिष्ट लोग का रक्षणा करेगा, सबको व्यवस्था करेगा। तो ये जिसमें समत्व योग है वो निश्चयात्मक बुद्धि रहता है, वो एक ही रहता है। तो ये अच्छा सुनो, कर्म में क्यों बंधन आता है? ज्ञानी भी कर्म करते फिर वो बांधता क्यों नहीं? ये समत्व बुद्धि है उनका। अज्ञानी कर्म करता है, वो कैसा करता है? बहुशाखा अनंतंचः बुद्धि अव्यवसायी नाम, तो वो कैसा करता है? किंतु अस्थिर विचार वाला, तो उनका अंदर क्या होता है? विवेकहीन यानी अज्ञानी, विवेक जिसमें नहीं है,
तो विवेक का अर्थ होता है निश्चयात्मक बुद्धि। तो उसको विचार और विवेक दो अलग है। विचार बहता है, विचार है ना बहना, विचार है ना इधर से उधर जाना, उसका विचार करना, फिर दूसरों को सुन के दूसरा विचार करना, फिर तीसरे का सुन के तीसरे का विचार करना। विचार बदलता रहता है, विवेक बदलता नहीं, उसका नाम है निश्चयात्मक बुद्धि। तो यहाँ पर बोला विवेकहीन, जिसमें विवेक नहीं है, बुद्धिहीनता है, निश्चयात्मक नहीं है। तो सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय बहुत वेदों वाली होती है। तो जैसा अभी देखो उदाहरण, अब वो क्या सोचता है, तो उसे एक विवाह करना है, तो विवाह के लिए क्या क्या चाहिए, स्त्री चाहिए, फिर उस विवाह के लिए पैसा चाहिए, फिर वो पैसा कैसा कमाए, फिर वो विवाह कैसा करना चाहिए, बड़ा के छोटा, फिर कौन सा हाल में करना चाहिए, कितना लोगों को बुलाना चाहिए, कितना भोजन बनाना चाहिए, क्या क्या भोजन लेना चाहिए, क्या आभरण लेना चाहिए, क्या वस्त्र लेना चाहिए, कैसा पत्रिका लेना चाहिए, किसका व्यवस्था किधर करे, किस समय में मुहूर्त हो, किस समय में रिसेप्शन हो, किस समय में विदाई हो, इतना अनेक होगा ना। एक ही कार्य था विवाह, हुआ कितना, अनेक हुआ एक में। अब एक को घर बांधना है, निश्चय किया उसने, फिर उसके लिए कितना कैसा बांधना है, डिजाइन क्या रहना चाहिए, फिर वो वस्तु को लादी कैसा रहना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, किसको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, और कितने दिन में बनना चाहिए, कितना पैसा खर्चा होना चाहिए। तो एक ही कर्म में अनेकता है, अनेक बुद्धि विचार करता है, अनंत होता है वो। तो अभी किसी को नौकरी चाहिए, हाँ अब इसको बड़ा बनना है, तो वो क्या सोचेगा, अभी मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं, फिर नौकरी नहीं मिले तो व्यवसाय करो क्या, तो व्यवसाय भी नहीं, नौकरी नहीं, तो फिर क्या करूँ मैं, कि झूठ बोलूँ, किसको ठगो, या चोरी करो, तो कितना पैसे करेगा। एक काम बना और उसके पीछे किस तरह उस कार्य को करना है, तो अनेक उत्पत्ति होता है। इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, समत्वा बुद्धि रखकर, अगर व्यवसायत्मक बुद्धि रहे कि करुणानंदना, तो अगर समत्व बुद्धि को रखकर किया कोई पाप पुण्य नहीं। अगर भूषा का अनंताच बुद्धि अव्यवसायी नाम, और विवेकहीन सकाम, सकाम यानी इच्छा रखकर करना, निष्काम यानी इच्छा नहीं रख के करना। तो बिना, अगर समझो सकाम बुद्धि वाले को बंधन मिलेगा, निष्काम वाले को मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। निष्काम भावना से आप सेवा किया तो आपका मन बुद्धि स्थिर रहेगा, निश्चयात्मक आ जाएगा, तो आपको कर्म बांधेगा नहीं, मगर वो मोक्ष देगा नहीं, संशय है, मोक्ष नहीं मिलेगा। निष्काम भाव से आपको जो पुण्य मिलेगा, वो पुण्य से सुख मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, और बांधेगा नहीं आपको कर्म। तो समत्व भाव है, समत्व भाव याद रखो। और ये नहीं है विवेक, सकाम रखा है आपने, इच्छा रखकर, सकाम यानी इच्छा रखकर, तो इच्छा रखकर जो करते हैं तो उसको फल का अपेक्षा रहेगा। फिर वो फल पाने के लिए उसको क्या क्या करना है वो सोचेगा। अगर वो बुद्धिमान है तो व्यवस्थित है, व्यवसायत्मक बुद्धि है, समत्व भाव से करेगा। व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं है, समत्व भावना नहीं है, फिर बुद्धिहीन है, सकाम रखा है, अव्यवसायत्मक करेगा, फिर वो कैसा जल्दी पैसा है वो देखेगा। और बहुधा भेद अनंत होता है उसका अंदर, विचार एक नहीं होता है, अनेक विचार आते हैं। और समत्व भाव रखकर, ये कर्म किससे होता है, राग द्वेष से कारण कर्म होता है, बिना राग द्वेष का कर्म नहीं होता है। तो राग यानी प्रेम प्रीति, द्वेष यानी ईर्ष्या कामना या असूयता, तो उससे ज़्यादा आगे बढ़ना है, इसके लिए काम करो। राग या परिवार को सुख देने के लिए काम करो, तो राग द्वेष से ही कर्म होता है। और राग द्वेष को रखकर किया हुआ कर्म में बुद्धि से द्वेष उत्पत्ति होता है। फिर वो द्वेष क्या करता है, आपको बांधता है कर्म का बंधन। समत्वा बुद्धि है, राग द्वेष नहीं रहेगा, फिर बांधने का सवाल नहीं है, फिर वो कर्म उसको बांधेगा नहीं। तो समत्वा बुद्धि को लेकर तू चल अर्जुन, मैं ज्ञान अगर समझ में आया ठीक, नहीं आया ठीक,
अगर तू क्षत्रिय है, कर्म करना है, तुझे लगता है कि मैं मारने से पाप आएगा, है ना, पाप पुण्य। हाँ, तो ये पाप और पुण्य क्या है? पाप पुण्य बोले तो क्या? तो अनेकों ने पुराणों में अलग व्याख्यान किया है। पुराण क्या कहता है? अष्टादशा पुराणेषु व्यासद्वय वचनम परोपकार पुण्यम परपीड़ पापनम। तो व्यास जी कहते हैं कि पाप पुण्य के व्याख्यान कि 18 पुराणों में क्या लिखा है उन्होंने? दो ही, परोपकार करने से पुण्य और परपीड़ा, बिना कारण किसको सता वो पाप है। तो परोपकार पुण्य कैसा होता है? परोपकार किसे कहते हैं? अभी आपने सुबह भोजन दिया, दोपहर में भी चाहिए मनुष्य को, दोपहर में भी दिया, रात्रि भी चाहिए भोजन। एक दिन आप 3 टाइम दे सकता है, रोज देगा नहीं। तो परोपकार मिदम शरीरम करके और एक शास्त्र बोला है। एक शास्त्र क्या बोलता है? परोपकार करो। परोपकार किसका करना चाहिए? पहला पात्रता, फिर उसके बाद में योग्यता, फिर वो व्यक्ति का परिचय, फिर उसका योग्यता, पात्रता, स्थान, उसका कार्य को देखकर उपकार करना चाहिए। ऐसा नहीं किया तो विरोध हो जाएगा। अगर किसी को ये नहीं कहता, शंकराचार्य ने लिखा है, किसी के पास जाके बोलो अरे पुण्य मिलेगा, मैं हवन कर रहा है, मंदिर बांध रहा है, तो इतना दान दो, तुम्हारे पास बहुत है। तो बोलेगा नहीं स्वामी जी इतना नहीं मिलेगा, करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, 1000 लोग बोलेगा, 11,000, 50,000, 1 लाख ज़्यादा से ज़्यादा देगा। और देने के बाद उसको रसीद देना पड़ेगा, है ना, सबको बताना पड़ेगा, उसको सम्मान करना पड़ेगा। हाँ, और पूछने के लिए गुरु जाकर घर पे बैठ के पूछना पड़े, 4 लोग को लेके जाके शाम पूछना पड़ता है। अगर उसको बोलो कि तुम्हारा 1 लाख का 10% ब्याज से ब्याज देगा, तो अपने आप बुला के देगा। शंकराचार्य बोलते हैं कि दान में किसी का अभिरुचि नहीं है। तो उनको लगता है कि दिया तो व्यर्थ हो गया, और क्या है, भगवान को क्यों देना है? भगवान सब देता है, भगवान ही सब दिया है ना। भगवान दिया है, उसको अगर देना चाहता है, देना है, तो विचार करता है कि भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, भगवान ने उसे अच्छा अवयव दिया, इंद्रिया दिया, बुद्धि दिया, परिवार दिया, समाज दिया, हाँ व्यवसाय दिया, धन दिया, मगर वो लगता है नहीं मेरा बुद्धि से आया है, मैंने कमाया। अगर दान पूछेगा तो विचार करेगा, ब्याज से जल्दी देगा, जल्दी लिख के लो दे दो बोलेगा, और लेके जाओ बोलेगा। वो क्यों? ये भी एक है, पात्र को अगर दिया आपने दान, योग्य उपयोग होएगा, उसका पुण्य आएगा। अपात्र को दे तो उसका वो अच्छा उपयोग नहीं करेगा, तो उसके लिए वो पाप आता है। तो इसके लिए तो अभी ब्याज से क्यों देते हैं लोग कि अगर बुला क्या पैसा ही पैसा दिया, चुपके, दान किसको नहीं बताने का, किया हुआ कर्म किसी को नहीं दिखना चाहिए, ऐसा चुपके नानी लोग क्या करता है, चुपके देते हैं, सहकार्य करते हैं। ये लोग अभी जैन मुनि का हुआ टीवी में है, उन्होंने बुला के ट्रस्ट से 10 लाख दिलाए, बोले अपने पास काम करते इसको दे दो, तो सहकार्य किया उन्होंने, देखो निष्कामना से। पर वो पैसा जब मांगा तो उसने उसको मार डाला, कितना बुरा ये। अगर वही पैसा ब्याज से देता तो डबल होता था, फिर वो ब्याज के लिए तो दाना पैसा आ जाता था, मुद्दल आ जाता था। तो इसके लिए अब ये पाप पुण्य क्या है, व्याख्यान क्या करोगे? अगर जिसको सरल समझ के एक साधु ने दान दिया, उसको सहकार्य किया, उसका फल क्या हुआ? उनको मृत्यु मिला, फिर ये पाप है कि पुण्य है? तो पाप पुण्य के व्याख्यान कर नहीं सकते कोई। प्रत्येक व्यक्ति अपना बुद्धि, अपना कर्म के अनुसार व्याख्यान करता है। तो अष्टादशा पुराणेषु व्यास जी कहते हैं परोपकार करो, वो पुण्य, परपीड़ पापनम बोल रहे हैं, ठीक है। दुष्ट व्यक्ति है ना, शिष्ट लोग को, अच्छे साधु संतों को सताते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करता है, मगर उसको कोई डांटता नहीं, उसको कोई रुकाता नहीं,
तो ये क्या क्या उपकार है? ये हो गया पुराण। शास्त्र क्या कहता है? वेद देयात्म बुद्धि पापजम। वेद कहता है कि देह को अपना माना तभी राग द्वेष होता है, सब कर्म का उत्पत्ति होता है। देह में अभिमान जो रखता है, अभिमान बुद्धि, वही पाप है। देहात्म बुद्धि पापजम, आत्मबुद्धि पुण्यजम। मैं ब्रह्म हूँ, चैतन्य हूँ, मैं निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, अजन्मा हूँ, ऐसा जो भावना रखता है उसे कोई कर्म ही होता नहीं, वो सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। बोला ऐसा जो आदमी अपने को आत्मा मानता है, देहात्म बुद्धि, वो पापी है। आत्मबुद्धि जो रखता है तो हजारों गाय दान देने को उतना पुण्य आ जाता है उसे। देहात्म बुद्धि पापजम, आत्मबुद्धि पुण्यजम। अभी ये पहला कर्म, ये पुण्य कौन करता है? परोपकार करने की भावना किसमें है? परोपकार वही कर सकता है जिसमें निष्कामता हो। तो कौन है? एक माता, पिता का भी गणना नहीं किया है, माँ, नदी, वृक्ष, गुरु और भगवान। पिता का गणना नहीं किया है। तो माता का क्यों? उन्होंने जब उसको धारणा करता है गर्भ में, उसका पालन पोषण करने में भी ज़्यादा चिंता रहती है। फिर उसको बड़ा करने तक उनका चिंता, निष्काम हो, बच्चा कैसा रहने दो। बुरा से बुरा को भी माँ भोजन देगा बुला के। पत्नी उसका पैसा पूछेगा, व्यवस्था पूछेगा, धन पूछेगा, माँ नहीं। माँ बोलेगा भोजन किया क्या नहीं किया, पहले पेट देखेगा माँ। तो परोपकार करने का, मलमूत्र त्याग जिसे असूया होता है, तो ये सब धारण करके, उत्पत्ति करके, बड़ा करके, पूर्ण रूप से उसका अच्छा वो ये याचना निष्काम भाव से बेटा को दिया या ना दिया तो भी निष्काम भाव से परोपकार करने का बुद्धि मातृत्व में किसी में नहीं। अपने को नष्ट करके उसको पालन पोषण कर। मातृ वृक्ष प्रकृति, तो वो झाड़ आपने लगाया, आपने फल के लिए लगाया, ये चाय के लिए, चाव के लिए। आपको फल भी देता है, चाव भी देता है, फूल पत्ता सब देता है आपको। पूरा उसको काट दो, कुछ नहीं मिलेगा। नदी, स्नान भी करो, मलमूत्र का उपयोग करो, ये फसल के लिए करो, पीने के लिए करो, वस्त्र धोने के लिए करो, किसी के लिए भी करो, ये नहीं करता है। प्रकृति, जल, भूमि सब पंच महाभूत उपकार करता है। जल, प्रकृति, वृक्ष, वो फल फूल सब देता है, कुछ लेता नहीं। और ले उसकी चाहत नहीं रहते, निष्काम भाव से, तो उसको परोपकार बोला है। मगर अभी परोपकार और गुरु क्या करता है पता रहता है, शिष्य अपमान करेगा, ये शिष्य छोड़ के जाएगा, ये शिष्य युद्ध, अभी जैसे द्रोणाचार्य को मारा ना अर्जुन ने, द्रौपद राजा का बेटा दुष्टदुम्न, उनके लिए जन्म ले मारने के लिए, पता है, फिर भी उन्होंने दीक्षा दिया, धनुर्विद्या सिखाया। गुरु दुष्ट को भी ज्ञानी बनाना चाहता है, भगवान बनाना चाहता है गुरु। तो गुरु पारस से भी बढ़कर है। पारस मणि लोहे को सोना बना सकता है, और पारस मणि दूसरा पारस मणि नहीं बनाता है। गुरु एक है, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, अधर्मी से अधर्मी को अपने जैसा बनाता है। तो ये परोपकार करने का शक्ति, बुद्धि, निष्कामता उनमें है, बाकी में नहीं है। यहाँ पर व्यास बोलते हैं कि परोपकार करो, और परोपकार किससे होता है? देह से। परोपकार विदम शरीरम, ये देह है, जिस मनुष्य देह ही परोपकार कर सकता है, दूसरा पशु पक्षी प्राणी नहीं करेगा।
उसमें नहीं, पता नहीं परोपकार क्या है, अपकार क्या है, उनको पता नहीं। तो इसके लिए क्या बोला है, परोपकारमिदं शरीरम। और ये शरीर दिया है परोपकार, ज्ञान स्वरूप का बोध और ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए है, बंधन के लिए नहीं दिया है। और मनुष्य उसको बंधन में बांध देता है कर्म कर कर, पर वो भी समत्व भाव से अगर किया वो कर्म उसको बांधेगा नहीं। परोपकारमिदं शरीरम। तो ऐसे प्रत्येक शास्त्र में अलग अलग व्याख्यान है। इसके लिए मूल शंकराचार्य कहने क्या है, तात्पर्य क्या है, पाप पुण्य प्रत्येक अपना अपना व्याख्यान है। अहिंसो परमो धर्मः, बिना हिंसा का भोजन नहीं होता है, स्नान नहीं होता है, बिना हिंसा का स्वच्छता नहीं होता है, बिना हिंसा का मलमूत्र त्याग नहीं होता है। अहिंसो परमो धर्म है ना, हिंसा नहीं करने का। पर हिंसा कितना प्रकार का है, कायिक वाचिक मानसिक, त्रिकरण से कर्म, त्रिकरण से हिंसा होता है। और उसमें सूक्ष्म, अभी देखो अपन सूक्ष्म छोड़ दो, वो तो मन को लगने वाला विषय है, ठीक है। अभी यहाँ पर बाल में किसका जीव रहता है, तो तेल लगा के उसको मारता है, तो वो क्या नहीं क्या है। अच्छा, उसका उत्पत्ति किसने किया था, प्रकृति ने, उसका अंदर के विष्णुता ने, वो अस्वच्छ है इसके कारण जो उत्पत्ति है, फिर उसको मारता है ना, तो हिंसा नहीं हुआ। अच्छा, आँख से जितना देखता है सूक्ष्म कण से मर जाता है, ओठों के शब्द के ध्वनि से कितना प्राणी मरता है, श्वास से कितना मरता है, शब्द से मरता है, चलने से मरता है, झाड़ू मारने से मरता है, कितना सूक्ष्म कृमि है। फिर अहिंसा कैसा, तो हिंसा नहीं करने का, क्या हिंसा करने का नहीं। स्वच्छता के लिए, मनुष्य रक्षणा के लिए धर्म संगत, धर्मयुक्त समता भाव रख के अगर किया तो कर्म बांधेगा नहीं। चावल में कीड़ा रहता है, उसको निकालता है, कैसे बनाता है, अहिंसो परमो धर्म बनाओ, ऐसा नहीं। उसमें से जो अशुद्ध है वो प्राकृतिक है, वो अपने आप बना है, कोई किसी को बनाया नहीं है। कीड़ा बन जाता है, तो फिर वो कैसा अहिंसा का हिंसा हुआ, तो इसके संभव नहीं है। अहिंसो परमो धर्म ठीक है कहना है, और हिंसा नहीं करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए कल्याण शुभ अच्छा वचन है, सुनाओ, और उनमें ये भी प्रेरित करो। दियात्म बुद्धि जब रहेगा पाप करेगा, आत्मबुद्धि रहे तो नहीं करेगा, समत्व भाव रहेगा तो वो कर्म करेगा तो बंधेगा नहीं। अगर उसमें समत्व भावना नहीं, राग द्वेष के कारण करे तो हिंसा होएगा, हिंसा होएगा, है ना। और मूल और विषय और सूक्ष्म पाप पुण्य के व्याख्यान कोई अपने अपने ढंग से किया है ना। तो शंकर कहता है पाप यानी गिरना, पुण्य यानी उठना। अभी पुण्यात्मा जो उसको सत्कार्य या अपना कर्तव्य करके सबको पालन पोषण करता है, सबको जो जो इच्छा पूर्ति करता है, घर वाला को सुखी रखा है, तो उनको क्या पता नहीं कहाँ से लाया क्या नहीं, हाँ हमको सब अच्छा दिया है, उसको उठाता है पुण्य। पाप यानी कुछ नहीं दिया, कुछ किया नहीं, चला अच्छा नहीं, या वो सम्मान कमाए तो उसको दुष्ट लोग है समाज में, ताकि उनका गिराने के लिए या अपवाद करने के लिए करता है। तो गिराना, गिरना पाप, उठना पुण्य, सिंपल। तो इसके लिए अर्जुन तो क्या करना चाहिए, समत्वा बुद्धि से, अगर समत्वा बुद्धि रख के कर्म किया बांधेगा नहीं। व्यवसायत्मक बुद्धि रेव कुरुनंदना। बहुधा अगर अनेक बुद्धि रखकर, तो एक ही काम में अनेक बुद्धि रहता है, अनेक विचार रहता है, अनेक आलोचना रहता है ना।
तो शादी करना है तो उसको सब चाहिए ना वस्तु, तो ऐसा अनेक हो गए ना उसमें, बहुत भेद वाला अनंत होता है। तो इसको तो देख, तो इसमें कर्म से भी ज़्यादा कर्म का वासना, कर्म का भोग, कर्म का रस उसको बांधता है, कर्म नहीं बांधता है। वो स्थूल रूप है, वो दिखता है वो, पर उसका वासना कहाँ पर उत्पत्ति? मन बुद्धि में होता है। मन बुद्धि में जब उसका भोग का इच्छा या उसका लालसा उत्पत्ति होता है तो उसका रस में आता है, उसका रस में, उसके रस के कारण उसमें जाता है। कर्म तो जड़ है, और किसको अच्छा लगता है बुरा करने के लिए? किसी को नहीं लगता है, करता है क्यों? तो इसका मन के अंदर जो रस है, इंद्रिया मन बुद्धि निश्चय करने के बाद इंद्रियों को ले जाता है, कि उसमें समत्व बुद्धि नहीं है। तो कर्म का बड़ा मर्म है, तो कर्म बांधता भी है और मुक्त भी करता है। तो इसके लिए इसको अभी कर्म योग या मिमं पुष्पतः वाचं प्रवदन्ति विप्सितः वेदवदरात पार्थनन्यस्तित्वदीनः कामात्मनं स्वर्गपरं कर्म जन्म कर्मा फलप्रदं क्रिय विशेष भोग भोगेश्वर गति प्रीति भोगेश्वर प्रसक्तानं त्याजिता चेतसमः व्यवसायात्मिका बुद्धि समदोना विधीयते। तो यहाँ पर 3 श्लोक एक बार बोला भगवान ने। ये अर्जुन जो भोग में तन्मय हो रहा है, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्गीय परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन हैं। अभी देखो, स्वर्ग का तो भोग में तन्मय हुए रहे, कर्मफल के प्रशंसक, तो भोग अभी वेदांत वेद में पहला कर्म कांड है, यहाँ पर वेद लिखा है ना, या मिमहा मीमांसक 2 है, पूर्व मीमांसक यानी कर्मकांडी वेद का पहला भाग है, और अंतिम भाग जो है उत्तर मीमांसक वो ज्ञान कांड है। ये बीच में कांड किधर से आया? उपासना नहीं है वेद में, उपासना बनाया गया। कैसा? अभी दूध भूख लगा है या दूध पीना इच्छा हुआ है, दूध पदार्थ है, उसको लाने का खरीद कर कर्म हुआ, बाजार से लाना, फिर उसको पैसा दे के लेना, हाँ, फिर पीने का इच्छा हुआ है, ठीक है, तो ये कर्म है। पी लेना, तृप्त हो जाना, ये ज्ञान है। वो दूध शरीर बन जाता है, जो बाहर था, तरलता, सफ़ेदता, मधुरता, ठीक है, दिखाई देता था, खरीद के लाया, और उसको जब पी लिया तो पीने के बाद, अच्छा सुनो, पीने के बाद वो सफ़ेद तरल मीठा नहीं रहता, शरीर ही बन जाता है, वो ज्ञान है। तो ये बीच में उपासना किधर से आया? उपासना क्यों? वो फल लाया खाया, हो गया, बताइए। फिर ये दूध लाया पिया, तो दूध किस में पिया? किस में गर्म किया? वो पात्र, तो वो पात्र उपासना है। समझा कि नहीं? पात्र है ना उपासना। बीच में दूध लाकर उसको एक टोप में डालकर शक्कर डालकर जितना चाहिए गर्म करके लेना, फिर गिलास में लेकर पीना। तो ये पात्र जो है उपासना का कार्य करता है। तो वो पिलाया आपको, है ना, सहयोग हुआ, उसको गर्म करके पिलाया। फिर वो अस्वच्छ होने के बाद पात्र उसको धोया जाता है ना, ऐसा ही तो कर्म और ज्ञान दो ही है। कर्म और ज्ञान में प्रवेश होने के लिए जो मन पात्र है वो शुद्ध अशुद्ध होता है। तो उसके लिए उपासना बोला है।
अभी योग सूत्र जो है पतंजलि का, तो उसमें क्या लिखा है? अतः योगानुशासनम, पहला बोला है अभी मैं योग अनुशासन, योग का नियम बताता हूँ, शासन बताता हूँ। तो आगे दूसरा सूत्र में क्या बोला है? योगम चित्त निरोधम। तो उन्होंने बोला योग किसके लिए करना चाहिए? चित्त का निरोध। तो चित्त क्या है? चंचल है। चेतना जो चित्त है तुम्हारा, चिदाभास, जो सबको देखकर पकड़ लेता है और मन में रख लेता है, वो चंचल है। उसका निग्रह करने के लिए। और पतंजलि मनोवैद्य है, मानसिक डॉक्टर। कलयुग में मानसिक रोगी ज़्यादा है, इसके लिए योगम चित्त निरोधम। तो यहाँ पर भगवान कहता है कि या मिमा पुष्पतम, ये अर्जुन ये फूल का बारे में बताने वाले लोग हैं, फल के बारे में नहीं बताया इन्होंने। या मिमाहा, पूर्व मीमांसक कर्मकांडी ने पुष्प का वर्णन किया है, फूल पत्ते का सुगंध का, फल का वर्णन नहीं है। तो उनके बात में तुम मत फंस। उनका अगर सुनेगा तो इसके लिए यहाँ पर देखो भगवान बहुत सूक्ष्म है। गीता एक एक शब्द को समझना चाहिए, तब गीता समझ में आएगा। यहाँ पर या मिमहा पुष्पताम वाचम प्रदंती विपक्षिता वेदवदरात। तो ये जो भोग में तन्मय वेर जो कर्मफल के प्रशंसक है, वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं। तो वेद कहते हैं पुण्य करो, पुण्य करने से स्वर्ग मिलेगा। तो मिला स्वर्ग आपको, पुण्य किया, पुण्य करने के लिए कर्म किया, क्या क्या? यज्ञ किया, दान दिया, आपने जाप किया, मंदिर बनाया, यज्ञशाला बनाया, भोजनालय बनाया, अन्न छत्रालय बनाया, स्कूल बनाया, आश्रम बनाया, कुआं बनाया, लोक कल्याणार्थ कार्य किया, पुण्य संचित हुआ, स्वर्ग भी पहुंच गया। स्वर्ग स्थिर है, फिर वहाँ से फिर इधर आना है। तो इधर आने के लिए बताया उसने। तो उसने मोक्ष का मार्ग नहीं दिया कर्मकांड ने। तो क्या किया उसने? प्रीति रखते हुए जिन स्वर्ग की परम प्राप्ति वस्तु है, स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले ही अविवेकी जन हैं। अभी मैं कर्मकांड का या वेद का आद्य भाग को खंडन करना अच्छा नहीं, मैं नहीं कर रहे, भगवान ही कर रहे। वेद के अंदर पहला जो भाग है, वेद का आदि भाग कर्मकांड है। तो कर्मकांड में लिखा है पुण्य करो, और पुण्य करते वक्त निष्कामता रहना चाहिए। निष्काम पुण्य क्यों करना चाहिए? पाप करने से अच्छा पुण्य करो। अभी कोई पी रहा है, ये खाली घूम रहा है बिना काम का, उधर इधर बैठ रहा है, उसको बोलो भजन करो, नामस्मरण करो, ये तुम शास्त्र का अध्ययन करो, भजन करो, अच्छा काम है। तो उससे समय भी व्यतीत होएगा और शारीरिक मानसिक शुद्धि भी होएगा, ज्ञान भी मिलेगा। बुरा करने से अच्छा है अच्छा करो, ये बुरा मत करो। बुरा करने का फल ज़्यादा ही कठिन है, तो अच्छा करो, समय व्यतीत करना है ना, इसके लिए घूम रहे हैं। और क्या लिए घूम रहे हैं? समय व्यतीत करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले भगवान? और ये मैं नहीं कह रहे, भगवान कह रहा है कि ये सब अविवेकी जन हैं। और सनातन धर्म को कर्मकांड ने बहुत कुछ हानि पहुँचा, कि कर्मकांड जैसा वेद में है वैसा कोई नहीं करता अभी, कि वो जानता ही नहीं है। तो वेद में सरल सुलभ और सबके लिए वो मार्ग है और उसके अंदर उपाय दिया है। मगर क्या, ब्राह्मण कोई लोभ के कारण उसको छुपाकर अनेक विषय को लाकर उसको तोप दिया। अभी यहाँ पर मैंने भगवान ही कह रहे हैं, मीमांसम पुष्पवंतः वाचम, फूलों का वर्णन करने वाला फल को क्या देगा? देगा। मैं तुझे फल देना चाहता हूँ, मोक्ष, तो तू उसका ही कर। और ये जन्म कर्मा फलम, और ये जन्म को देने वाला, फिर इससे जैसा अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पता अर्थात दिखाव शोभयुक्त वाणी को कहा करते हैं, तो मैंने भगवान ही कर रहे, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की
बहुत सी क्रियाओं का। तो यहाँ पर दो है, एक है जन्म फल, जन्म रूप फल देने वाला। आप यज्ञ किया, याग किया, स्वर्ग पहुँचा, फिर से फिर जन्म लेना पड़ेगा। स्वर्ग का पुण्य क्षीणे मृत्युलोक विशंति है, पुण्य जब क्षीण होने के बाद फिर से आना पड़ेगा, फिर से आया फिर से जन्म, ये जन्म का कारण बना। मगर ये क्यों बना? भोग की इच्छा से। भोग किसके लिए? भोग किसे कहते हैं? पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण को लेकर पंच विषयों को जो सुख या सुख मिलेगा ऐसा भावना करके करता है, उसका नाम है भोग। पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों को पांच इंद्रिय द्वारा, पांच कर्मेंद्रिय द्वारा, पंच प्राण से इच्छा करके, सुख की इच्छा करके जो क्रिया करता है उसका नाम है भोग। अच्छा, ये भोग भोगने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। बिना ऐश्वर्य के भोग भोगेगा नहीं। तो इसके लिए भोग की इच्छा किया। पंच तन्मात्रा, पंच विषय, क्या है वो? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये क्या है? विषय। विषय का अर्थ क्या है? विषय ने जो बुरा होता है, जिसको खाने से मरता है, विषय। विषय ये नित्य मारता है, इसका नाम है विषय। रूप, नेत्रों को दृश्य अच्छा देखा या अच्छा सुना तो उसको नित्य उसको मारता है विषय। 24 घंटा काम क्रोध भोजन ये सब जितना है इसको, ये विषय। और ये विषय कैसा है? मृत्यु एक बार आता है विष खाने से। सांप अगर डस लिया एक बार मर जाएगा वो, है ना। ये विषय यो नित्य मारता है उसे। तो इसके लिए ये